ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको मानसून के तीसरे स्पेल के हवाले से अपडेट दे रहे हैं जो सुबह सिंध में अब दाखिल हो चुका है। सुबह सिंध के बेशतर इलाकों से इतलात आ रही हैं, वहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की इतलात आ रही हैं। आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट इस नए सिस्टम के हवाले से बताते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं अपने अपने इलाकों के हवाले से, स्पेसिफ़िकली सिंध के दारुल हुकूमत कराची की बात करें तो कराची वाले बहुत कमेंट्स करते हैं अपने अपने इलाकों के हवाले से, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है। कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ इलाकों में कम होती है। तो हम जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जो ये हवा का कम दबाव है राजस्थान और गुजरात के ऊपर मौजूद था, अब वो सुबह सिंध में दाखिल होना शुरू हो गया है। इस वक्त आप सैटेलाइट की एक पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंध के बेशतर इलाकों में इस वक्त काफ़ी गहरे बादल हैं और उमरकोट, मिट्टी, बदीन, ठट्टा यहाँ से इतलात आ रही हैं काफ़ी हैवी रेन की। उमरकोट से ये भी इतलात आई हैं कि वहाँ पर बहुत ही अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा हो गई है तूफ़ानी बारिश के बाद। अगर आप लोग मिट्टी से हैं, उमरकोट से हैं, ठट्टा से हैं, बदीन से हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं तो अपने इलाके की अपडेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि वहाँ की सही इत्तला पहुँच सके लोगों तक। और इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मतला अबरालुद है, लेकिन कराची तक भी ये सिस्टम फैल जाएगा अगले 12 घंटों में और इम्कान है कि कल इतवार के रोज़ कराची में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी। इसी तरह से पीर को भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कराची में बारिश के। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर कमेंट्स करते हैं कि अपने अपने इलाकों के हवाले से, तो हम आपको ये बता दें कि कराची के नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वहाँ पर इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं अच्छी बारिश के। और साथ साथ जो कराची के साहिली इलाके हैं जिनमें डिफेंस और कुरंगी के इलाके भी शामिल हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। और क्लाउड ब्रस्ट हमने देखा था गुज़िश्ता स्पेल के अंदर कराची के कुछ इलाकों में, और इस बारिश के अंदर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ बड़ी टेक्निकल सी हमने ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि क्लाउड्स की हाइट बहुत ज़्यादा है और जब क्लाउड्स की हाइट ज़्यादा होती है तो बारिश की मिकदार ज़्यादा होने का ख़दशा होता है। बिल्कुल आपको शायद कराची में बहुत सारे ऐसे वाक़यात याद होंगे जिसमें काफ़ी तूफ़ानी बारिश हुई है शहर में। 17 अगस्त 2006 को जो शहर में बारिश हुई थी उसमें भी क्लाउड्स की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे जो रेन का अमाउंट था बहुत ज़्यादा था। अभी जो रीसेंट स्पेल शहर में हुआ है उसमें भी हमने देखा है कि कराची में क्लाउड्स की हाइट ज़्यादा होने की वजह से कुछ इलाकों में रेन का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ, उसकी वजह से भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई। तो कराची के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और साथ साथ जो साहिली पट्टी है शहर की, वहाँ पर अच्छी बारिश होगी। अगर हम मलीर की बात करें, शहर के कुछ दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पर बारिश कुछ मॉडरेट भी हो सकती है, कुछ जगहों पर हैवी टू वेरी हैवी रेन भी हो सकती है। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का सिस्टम है, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मानसून का पैटर्न चल रहा है, इस वक्त तीसरा स्पेल है ये सुबह सिंध में, और ये एक ही ट्रैक पर मूव कर रहा है। पिछले 2 स्पेल भी इसी ट्रैक पर मूव करते हुए हमने देखा कि अरेबियन सी में दाखिल हो गया, उनका जो एक बड़ा हिस्सा था वो अरेबियन सी में गया, कुछ हिस्से ने कराची समेत सुबह सिंध में कुछ इलाकों को असरअंदाज किया, वहाँ पर अच्छी बारिशें हुई। इस तरह ये सिस्टम भी अरेबियन सी में जाएगा। और आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पास और आई है कि ये सिस्टम जैसे ही कराची के करीब आएगा तो इसकी शिद्दत में इजाफ़ा भी हो सकता है। ये एक बड़ी अहम अपडेट है। अगर इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता है तो कराची में तेज़ बारिश ज़्यादा हो सकती है, हम देख सकते हैं कि तूफ़ानी बारिश भी हो सकती है। तो एहतियात करने की ज़रूरत है इस वक्त कराची वालों को। पिछले 2 दिन से हम मुसलसल आपको अपडेट दे रहे हैं कराची समेत सुबह सिंध में जो तीसरा स्पेल आ रहा है। इससे पहले सिचुएशन बड़ी अनक्लियर थी, लेकिन अब ये सिस्टम शिद्दत पकड़ चुका है।
जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही सिस्टम कम शिद्दत के साथ अरेबियन सी की जानिब आएगा, यानी कि साहिल समंदर की जानिब आएगा, तो इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जाएगा। कराची में हब्स की कैफियत है, ये मज़ीद करेगी ये कैफियत अगले 2 दिन तक, और इस दौरान बारिशें भी होंगी शहर में। हब्स की वजह से इम्कान है कि बारिश ज़्यादा हो, क्योंकि हवा बंद रहेगी तो शहर में जो बारिश है वो ज़्यादा हो सकती है और हवा का कम दबाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कराची के हवाले से, सुबह सिंध के दूसरे शहरों के हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। कल इतवार के रोज़ भी हम अपनी एक अपडेट जारी करेंगे जिसमें लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। इम्कान है कल दोपहर के बाद कराची में थंडर स्टॉर्म बनने का बहुत ही अच्छा चांस है। शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी और आज रात भी कुछ बादल बनने का इम्कान है। जिस तरह अभी आपको सैटेलाइट स्क्रीन पर भी दिखाया गया है कि पूरे सूबे में इस वक्त अच्छे बादल मौजूद हैं और उमरकोट से बड़ी अच्छी बारिश की इतलात आ रही हैं। मिट्टी से, डिप्लो से और बदीन ठट्टा से काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। वहाँ पर कुछ अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन भी पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी चल रही हैं, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। तो हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे इस तीसरे स्पेल के हवाले से, आइंदा आने वाले दिनों में किस किस्म की बारिशें हो सकती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम आपको जो बर वक्त अपडेट देंगे वो आपको फ़ौरी मिल सकें।